बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ है फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस। फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस के कुछ लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अब मैं एक नए सिरे से ये पूरी सीरीज़ यहाँ पे दूंगा ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं और मेरे स्टूडेंट जो हैं अब वो इससे पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस को मैंने 2018 में शुरू किया। इसको सीखना शुरू किया जब मैं पोस्ट डॉक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस की ट्रेनिंग करवा चुका हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट इससे फ़ायदा ले चुके हैं। हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में पेपर पब्लिश हो चुके हैं, मैथडोलॉजिकल पेपर भी मेरा पब्लिश हो चुका है और बहुत सारे पेपर जो है वो पाइपलाइन में हैं और वो पब्लिकेशन के प्रोसेस में हैं। ये एक नई मैथडोलॉजी है जो एसिमेट्रिक है और रिग्रेशन एनालिसिस से रिग्रेशन के ऊपर जो है इसको प्रायोरिटी हासिल है। आज हम डिस्कस करेंगे और गौर करने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस मैथडोलॉजी से हमें फ़ायदा उठाना ज़रूरी है, क्यों हम इसी मैथडोलॉजी से सीख के जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। नाज़रीन, जब हम पूरी कायनात पे गौर करते हैं तो हमें लगता है कि ये पूरी कायनात जो है वो सेट और सबसेट के रिलेशंस में है और सारा हमारे गिर्दो नवा में जो कुछ भी है वो उसकी बेस हमें ऐसे लग रहा है कि सेट और सबसेट रिलेशनशिप है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्यों ज़रूरी है कि हम फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस को ही जो है ना वो बेस बनाएं। सूरह अंबिया कुरान पाक से हम मदद लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 33 मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वाह वल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल कमर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। वाह वल्लज़ी, मैं वो अल्लाह हूँ जिसने खलक़ल लैला, जिसने रात को खलक किया और जिसने दिन को खलक किया और जिसने सूरज को तख्लीक किया और जिसने चाँद को तख्लीक किया और ये सब के सब जो हैं वो अपने अपने मिदारों में घूम रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी गौर तलब बात है। कुरान ने बड़ा वाज़े फरमा दिया कि अल्लाह ने दिन को बनाया, अल्लाह ने रात को बनाया, अल्लाह ने आसमान पर सूरज को बनाया और चाँद को बनाया और ये दिन और रात और सूरज और चाँद और बाकी कायनात ये सारी की सारी जो है अपने अपने ऑर्बिट में ये घूम रही है, ये अपने अपने मिदार में घूम रही है। तो अगर हम गौर करें तो कायनात पूरी में हमें इसकी जो बेस नज़र आती है वो सेट और सब सेट पे मुश्तमल नज़र आती है। हमें हमें लगता है कि पूरी कायनात जो है वो सेट और सब सेट पे बेस है। कॉस्मोलॉजी में द यूनिवर्स कैन बी थॉट एज ए सेट of galaxies and other celestial objects, with each galaxy representing a subset of that set। कोई बड़ा सेट है और फिर कोई छोटा सेट है। तो पूरी कायनात जो है उसकी बेस जो हमें नज़र आ रही है और वो जो कुरान से भी हमें इसका सबूत मिला वो ये है कि ये सेट और सब सेट पे रिलेशन पे बेस कर रही है। The idea is consistent with the hierarchical structure of the universe, where galaxies are organized into galaxy clusters। galaxies के कोई cluster हैं, कोई super cluster हैं, which are themselves subset of a large universe। एक लार्ज यूनिवर्स है, एक यूनिवर्सल सेट है और फिर उसके छोटे छोटे सेट हैं
और पूरी कायनात जो है वो लग रहा है कि सेट और सबसेट पे ही बेस कर रही है। इन फिजिक्स subatomic particles can be taught as a set, and each particle consists of a set of fundamental particles and their associated properties। तो नाजरीन, जब हम कायनात पे गौर करते हैं तो कायनात पूरी की पूरी सेट और सबसेट और रिलेशन के ऊपर बेस कर रही है। This idea of set and subset is used to describe the complex interaction between particles and to predict their behavior। तो सेट और सबसेट का एक रिलेशनशिप है, एक इंटरेक्शन होता है कि उनके बिहेवियर बनते हैं, और इसे हम सिस्टम थ्योरी कहते हैं। A system theory is the interdisciplinary study of a system, cohesive groups of interrelated, interdependent components that can be natural or human made। ये natural भी हो सकते हैं और ये human भी हो सकते हैं। कि ये सिस्टम थ्योरी हमें ये बता रही है कि स्टडी हम करते हैं कि ये इंटर रिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, सेट और सबसेट रिलेशनशिप, और इसमें ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, और इसमें जो पूरी कायनात है और जो पूरा निज़ाम है वो सारा का सारा शामिल है। ब्रिनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थीरीज अगर हम देखते हैं तो ये थीरीज में आप देखें, ये आपके सामने है कि ये सेट और सबसेट रिलेशनशिप नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं, सेक्स है, एज है, हेल्थ है, इनका एक सेट है, ये इंडिविजुअल्स हैं। ये सबसेट है माइक्रो सिस्टम का, फैमिली का, पीयर ग्रुप का और वर्क प्लेस का। अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो यकीनन आप वर्क प्लेस एक बड़ा सेट है और आप उसके एक सबसेट हैं। पीयर ग्रुप में किसी काम करते हैं तो यकीनी तौर पर आप उसका सबसेट हैं, आप फैमिली का भी एक सबसेट हैं। और फिर ये दोनों इंडिविजुअल सिस्टम और माइक्रो सिस्टम, ये मिसो सिस्टम यानी कि रिलेशनशिप जो है माइक्रो और एक्सो, इन दोनों का सबसेट है। इसी तरह से ये एक्सो सिस्टम है। एक्सो सिस्टम्स में आप देखिए, यहाँ इंडिविजुअल है, यहाँ फैमिलीज है, यहाँ रिलेशनशिप्स हैं, और यहाँ फिर नेबर्स हैं, यानी मैस मीडिया है, सोशल सर्विसेज है और नेबर्स है। तो ये तीनों जो हैं वो इसका सबसेट है। आइडियोलॉजी, एटीट्यूड्स एंड कल्चर और एथनिसिटी मैक्रो सिस्टम है, ये मैक्रो सिस्टम। यहाँ से माइक्रो सिस्टम और यहाँ तक पहुँचा ये मैक्रो सिस्टम। इंडिविजुअल, माइक्रो सिस्टम, मिसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। और मैक्रो सिस्टम में फिर आपकी आइडियोलॉजी है, एटीट्यूड और कल्चर है, एथनिसिटी है, और फिर क्रोनो सिस्टम जो है ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम, आपका ये इसका बड़ा सेट है। तो ये आप देखिए जिस तरह से ये सारे हमारे सोशल साइंसेज में इंडिविजुअल से लेकर आपकी पूरा एक्सपीरियंसेस तक, क्रोनो सिस्टम तक, ये सारे का सारा रिलेशनशिप सेट और सबसेट बेस कर रहा है। इसी तरह से अगर हम गौर करते हैं, अब हमने देख लिया कि जो पूरी कायनात है उसका भी सेट और सबसेट पे रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद जो इकोलॉजिकल सिस्टम है हमारे इर्द गिर्द, वो भी बेस कर रहे हैं सेट और सबसेट की बेस पर। और जब हम अपने आप का मुतालिया करते हैं तो हमें भी लगता है कि हम एक माइक्रोकोज़म का रिलेशनशिप रखते हैं, और हमारे अंदर भी एक सिस्टम है और ये भी बेस कर रहा है सेट और सबसेट पे। यहाँ पे एक बड़ा सेट है, फिर कोई छोटे सेट है, फिर सेट और सबसेट का आपस में इंटरएक्शन होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी यूनिवर्स में जो तीन बड़े निज़ाम हमें नज़र आए, एक तो पूरा कायनात का निज़ाम नज़र आया जिसमें सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, ज़मीन है, और ये अगर हम गौर करें, और कुरान भी हमें बता रहा है कि ये सेट और सबसेट सिस्टम पे है। उसके बाद हमारे इर्द गिर्द जो सोशल सिस्टम है वो भी सेट और सबसेट पे बेस है, और फिर इंसान के अंदर का जो सिस्टम है ये भी सेट और सबसेट पे ही बेस कर रहा है। इन सेट थ्योरी द यूनिवर्स इज अ कलेक्शन दैट कंटेन ऑल एंटिटीज वन विश टू कंसीडर इन ईच सिचुएशन। द यूनिवर्सल एक सेट है, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स
and member of all related set known as a subset. All the stars in a Milky Way galaxy is a good example of universal set if we consider all the stars in the Milky Way of galaxy. तो नाजरीन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बताऊं कि पूरी कायनात सेट और सब सेट पे है। फिर हमारे इर्द गिर्द का जितना भी सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो सेट और सब सेट पे बेस करता है। फिर इंसान के अंदर जो है जो सिस्टम है वो भी सेट और सब सेट के ऊपर ही बेस करता है। तो सेट और सब सेट का ये रिलेशनशिप जो है ये पूरी कायनात में पाया जाता है और वो पूरी दुनिया में पाया जाता है और इसी रिलेशन को हम जो है अब वो डिस्कस कर रहे हैं। तो नाजरीन आज का ये पहला लेक्चर यही था कि ये सेट फजी सेट जो क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस है उसकी बेस जो है वो सेट और सब सेट थ्योरम है। तो चूंकि पूरी कायनात सेट और सब सेट पे बेस कर रही है, लिहाजा इस कायनात के जो रिलेशनशिप हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए भी यकीनी तौर पर हमें सेट और सब सेट का सहारा ही लेना पड़ेगा। तो ऐसी अप्रोच, ऐसी टेक्निक, ऐसी मेथडोलॉजी जिसकी बेस सेट थ्योरम है, जो बेस करती है सेट और सब सेट रिलेशनशिप से, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जब हम ये रिलेशनशिप चेक करते हैं जो कि हमारे यूनिवर्स के रिलेशनशिप हैं या इकोलॉजिकल सिस्टम के रिलेशनशिप है या हमारे इंटरनल सिस्टम के रिलेशनशिप्स हैं, तो हम वो वाली टेक्निक यूज़ करें जो सेट और सब सेट के ऊपर बेस करती है। मेरी मुराद फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस है। तो वैसे यूनिवर्सल जो सिस्टम है और इकोलॉजिकल जो सिस्टम है और जो इंसान के अंदर एक सिस्टम है, ये सारा के सारा एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अब बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये पहला लेक्चर कि हम इसलिए भी फजी सेट को अप्लाई करते हैं, फजी सेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फजी सेट जो है वो सेट और सब सेट के रिलेशन पे बेस करता है और पूरी कायनात भी सब सेट और सेट के रिलेशन पर बेस करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।